अगला प्रश्न बड़ा प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। क्या कहना चाह रहे हैं? आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19 से 25 के अंतर्गत किए गए मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी है तो नामांकित है, तो उसमें कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? 1 से 60 तक 2 है, यहां पर 61 से लेकर 90 है, 61 से 90 है तो 3 है, 91 से 120 है तो आपके शिक्षक है 4, और यहां पर 121 से लेकर और 150 है तो है 5। अब आप देख लो कि कितने क्या हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना कि कैसे क्या उत्तर निकाला जाता है। बहुत सिंपल है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छे से प्रश्न को कर रहा है, और प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मामला फिर गंभीर है। तो यहां पर देखा जाए कि इसमें 130 विद्यार्थी पूछा है, 130 विद्यार्थी का नामांकित है, और नामांकित है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पर जो रेशियो लागू हो जाएगा हमारा ये 121 के बाद में 5 शिक्षक की नीड होती है और 5 की नीड होती है, तो यहां पर आप 4 मत कर देना, 5 करना पड़ेगा भैया। 5 शिक्षक की नीड हो गई और 5 की नीड है तो यहां पर 5 कर दो भैया। क्या कहना चाह रहे हैं? वाह भाई गजब। यहां पर रवीना है, भूपेंद्र है, हिमानी है, बटरफ्लाई है, अनुप्रिया है। वाह भाई, मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं आ रहे। नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, समय थोड़ा कम कर दो। देखिए और यहां पर देखा जाए क्या कहना चाह रहे हैं कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या कितने प्रतिशत अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? ये आपकी कह रहा है कि अध्याय नंबर 4, धारा नंबर 26, धारा नंबर क्या है? 26। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, धारा 26 में क्या उल्लेख है? धारा 26 है, उसमें क्या उल्लेख दे रखा है, उस उल्लेख के अकॉर्डिंग काम करना है कि धारा 26 है उसमें क्या उल्लेख दे रखा है, उसके उल्लेख के रूप में देखा जाए। और बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बात करें तो यहां पर कहना चाह रहा है कि नहीं रहनी चाहिए। और क्या नहीं रहनी चाहिए? वो 10% से कम नहीं रहनी चाहिए, 10% तक रह सकती है। तो यहां पर भूपेंद्र है, बटरफ्लाई है, अनविदिया है और रश्मि है और तमन्ना भाटिया भैया। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अब पूछो कि सर कितने विद्यार्थी इस प्रश्न को उत्तर देने वाले हैं? वो कि यहां पर देखा जाए कि पूरा एकदम आज आरटी 2009 का पूरा खात्मा करके जाऊंगा। आरटी का मतलब स्वाहा, बस केवल आपको परीक्षा में टिक लगाना है। हाँ, ये ध्यान देना आपको। अरे मेरी तो मैराथन आती है, आप लोगों की डिमांड रहती है, उसके आधार पर क्लास लाता हूं मैं तो आप लोग प्रेम से नहीं करते हो मेरे से, इसलिए मैं आपके अकॉर्डिंग क्लास लेकर आता हूं। आपका प्रेम जो होता है ना, वो लगातार कमेंट आता रहता है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, क्योंकि आप लोगों का प्रेम से नहीं है ना, उसके कारण मैंने सोचा कि 2009 और 11 काफी बच्चों से कहा था कि सर ये एग्जाम से पहले आप भी पढ़ा देना, जिससे हमारा इस परीक्षा में आपका भी योगदान रहे शैक्षिक सिनेरियो में। क्योंकि शैक्षिक सिनेरियो में एक क्लास और लाऊंगा जिसमें आपकी एनईपी 2020 ऐसा बढ़िया माहौल कि एग्जाम में देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए सभी मास्टर और मास्टरनियों का। एक बार क्लास को शेयर भी कर दो जितने भी नए विद्यार्थी हैं, और साथ ही साथ क्लास को शेयर के साथ में एक लाइक का बटन है उसको भी दबा दो, ताकि पता रहे कि आप लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट देखे गए हो। एक साइकोलॉजी भी लाना है, एक साइकोलॉजी भी ले आएंगे, एक साइकोलॉजी की, एक शैक्षिक सिनेरियो की। हाँ, दोनों चीजें। फिर यहां पर देखा जाए कि यह कह रहा है कि 9 के तहत 6वीं से कक्षा से 8वीं तक, 6 से 8 तक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षक घंटे हैं। कितने घंटे न्यूनतम होने चाहिए? घंटों की बात करें 6 से 8 तक की बात है, 6 से 8 तक की बात है। और 6 से 8 तक की बात की जाती है तो वहां पर आपके 1000 घंटे, 1000 की बात की जाती है। और 1000 है तो देखो 92% यहां पर। और बच्ची भी नाम देखो, द्रौपदी, हिमानी, जाटनी और जैन साहब। तो यहां पर देखा जाए अगला प्रश्न आपका बड़ा ही प्यारा अच्छा प्रश्न है। क्या कहना चाह रहा है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा, ऐसे बालकों को किस वर्ष कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया उसको जाए, ऐसे बालक होते हैं। और ये अध्याय नंबर आपका 2 है। अध्याय नंबर क्या है? 2 है। अध्याय 2 नंबर में लिख रहा है कि इसमें ऐसे बालकों को कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाए कि कक्षा 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक है, स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, पहली बार प्रवेश लेना चाहता है, तो उसको अध्याय नंबर 2 की बात करें। अध्याय नंबर 2 और निजी अध्याय नंबर 2 है। नजदीकी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा, 3 किलोमीटर जाएगा। और आयु की बात करें तो 4 रुपए में, टीसी लाएगा 5 रुपए में, टीसी लाएगा 5 रुपए में, विद्यालय खुलवाएगा 6 बजे, कितने रुपए में? 7 रुपए में। कौन देंगे? केंद्र। लेगा कौन? राज्य। और माता पिता कितने रुपए? 10। आंगनबाड़ी कितने बजे? 11 बजे। और शिक्षक धारा 17 और शिक्षक को खतरा, वो धारा है 17। पाठ्यक्रम करवा देंगे 29 तारीख को, प्रमाण पत्र देंगे 30 तारीख को, प्रमाण पत्र देंगे 30 तारीख को। ऐसे आपको धारा ध्यान होने चाहिए मेरे लाडलो। आयु के अनुसार प्रवेश, किसके अनुसार? आयु के, उसकी आयु के अनुरूप क्या है? प्रवेश दिया जाना चाहिए। यहां पर ध्यान दो। देखिए भूपेंद्र है, नरेंद्र है, सहदेव है, दीपू है, बटरफ्लाई है। अब की बार मास्टर आगे भैया। हाँ, अब मास्टरों ने क्लास को शेयर करके हैं। और नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न, ध्यान देना। क्लास पूर्ण होने के बाद में, देखो आप कई लोग बीच में कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसी क्लास लानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो क्लास पूरी होने के बाद में, ये क्लास पूरी हो जाती है, उस क्लास के ऊपर आप कमेंट करना, जो भी आपकी मांग है, डिमांड है, तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी आप एक बार केवल प्रश्न पर फोकस करो। क्लास पूरी हो जाती है हमारी
जब, तो उस समय आपको कमेंट करना पूरी होने के बाद में कि हमें ऐसी ऐसी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी सुनी जाएगी, विचार किया जाएगा, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे पूर्णतः कि ऐसा भी कुछ किया जाए आपके लिए। तो आप अभी वर्तमान में केवल प्रश्न फोकस करें ताकि आने वाले एग्जाम के ऊपर ही टॉपिक आपका खराब नहीं हो, और फिर आपकी जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, वो मांग पर विचार किया जाएगा। कि विद्यार्थी सर्वोपरि, उत्कर्ष का मतलब विद्यार्थी सर्वोपरि। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है। किसकी बात करें? निःशुल्क शिक्षा की बात करें। और निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो वहां पर 2 उदाहरणों के तहत इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, गलत की बात करें, सही नहीं है। और सही नहीं है तो देखा जाए क्या सही नहीं है। बटरफ्लाई है, भूपेंद्र है, और नीलेश है, तमन्ना है, और तमन्ना है, वाह भाई तमन्ना भाटिया। और डी ऑप्शन आपका क्या है? यहां पर गलत है। डी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए आगे क्या कहना चाह रहे हैं। बड़ा प्यारा प्रश्न है, यहां पर प्रश्न की लैंग्वेज है वो आपको ध्यान होने जरूरी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? शिक्षक के कार्य नहीं माने गए, कौन से कार्य नहीं माने गए वो आपको ध्यान है। एक निश्चित समय पाठ्यक्रम पूरा करवाना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, और हर बालक की अधिकतम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन करना चाहिए। तो क्या होगा? तो ध्यान देना प्यारे साथियों उसमें कि यहां पर कह रहा है कि व्यक्तिगत ट्यूशन व्यस्त रखना। ट्यूशन व्यस्त रखना ये मामला गंभीर है भैया। ट्यूशन व्यस्त मत रखना। ट्यूशन में रखोगे तो गवर्नमेंट आपको घर भेज देगी भैया। ट्यूशन व्यस्त मत रखना अपने आपको। तो बटरफ्लाई है, भूपेंद्र है, जैन है, नीलेश है, रश्मि है। वाह भाई रश्मि साहब। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान देना, छोटा प्रश्न है तो छोटा समय दे देंगे भैया। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ध्यान देना कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? 86वां, 74वां, 89वां, 91वां। ये संशोधन हुआ था, और संशोधन के तहत पूछ रहे हैं, संशोधन हुआ है उसके तहत पूछ रहा है कि कौन सा इसमें शामिल देखा जाता है। शामिल के रूप में देखा जा रहा है कौन सा हुआ था, और वह कब है? 2002 में हुआ है। 2002 में हुआ है। अनुच्छेद 21(1) के तहत कि आपको शामिल किया गया है, वो कौन सा था? हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान होना चाहिए कि यहां पर जो एग्जाम की जो लैंग्वेज है उसके रूप में देखा जाए तो यहां पर आपका ए आंसर क्या है? राइट है। और यहां पर प्रीति है, जाटनी है, भूपेंद्र है, नरेंद्र है, नीलेश है। देखो आप इसमें कोई डाउट मत करो, जब रिजल्ट आएगा ना आपका, वो रिजल्ट आएगा आपके प्रश्न सही कितने के उसके आधार पर। तो कोई का प्रश्न उत्तर लेट आ रहा ना तो वो कोई ध्यान दे। और प्रत्येक विद्यार्थी, मैं कह रहा हूं कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो लास्ट में जब रिजल्ट आएगा ना आपका, वो आएगा सबसे ज्यादा प्रश्न सही करोगे तब टॉप में आओगे आप। अभी रिजल्ट आ रहा है प्रत्येक प्रश्न का, ओवरऑल रिजल्ट आएगा जब आपकी रैंक देखी जाएगी वास्तविकता में। ये तो प्रत्येक प्रश्न के ऊपर रिजल्ट आपका, इस पर ध्यान देना। आपको ध्यान कब देना है? आपको ध्यान देना जब मेन रिजल्ट आएगा। मेन रिजल्ट कब आएगा? जब अंतिम प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न आएगा तब आपको देखा जाएगा। ध्यान देना। देखिए अगला प्रश्न है और ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूधो ना हो, पूतो फड़ो, और जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, ध्यान देना। देखिए इसमें प्यारे साथियों कि शिक्षा के अधिकार में सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितने हो, न्यूनतम हो, कार्य घंटे हो, कैसे भी घंटे आ जाए आपको तो घंटा टिक कर देना। वहां पर ध्यान देना, घंटे आ जाए तो आपको भी घंटा टिक कर देना भैया। लो जी, क्या होगा? प्रीति, जाटनी, भूपेंद्र, खुशबू, हिमानी। वाह भाई खुशबू, किधर से खुशबू आ रही है? कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अंतिम प्रश्न पे आपका रिजल्ट आएगा तब आपको देखना। अभी आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके प्रत्येक प्रश्न का रिजल्ट है। जब आपकी क्लास पूरी होगी तब आपका वास्तविक रिजल्ट आएगा। हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान देना कि जब अपन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे लास्ट में, जब आपकी रैंक आएगी तब पता लगेगा कि ऊपर नीचे कौन चल रहा है। अभी हो सकता है गलत भी दे रहे हो, सही भी दे रहे हो सकता है कि इसका पहले उत्तर आ रहा है, लेकिन हो सकता है उसने ज्यादा गलत दी होंगी। इसलिए आप डटकर मुकाबला करो मस्त वाला कि बालकों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यहां पर अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, गुमंतु बाल को प्रवेश सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित करना। ये देखो अब मैं साइकोलॉजी चल रही है, साइकोलॉजी चल रही इसलिए जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और यदि वो गलत हो गया, जो प्रश्न रिपीट हो रहा है वो गलत हो गया, ये मान लेना कि इस क्लास में वो है ही नहीं। कुछ प्रश्न रिपीट करवाए जानबूझकर ताकि आपका पता रहे कि आप नींद में हो या जागरूक हो। अब की बात समय कम कर दूंगा, ध्यान देना, समय कम कर दूंगा। कितना जल्दी उत्तर आता है?
भूपेंद्र, जाटनी, नरेंद्र, नीलेश और प्रीति। अब की बार जब भी रिपीट प्रश्न आएगा, जो लगवा रखे मैंने 5-7 प्रश्न है, तो मान लेना कि आपकी क्षमता क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष है और विद्यालय प्रवेश समिति का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे हैं। तो यहां पर देखा जाए क्या है, क्या देखा जाता है इसमें, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। अंतिम जब क्लास का मोमेंट हो उस समय देखा जाएगा कि आज का लकी विनर कौन है, और लकी विनर है उसको मेरी ओर से अंतिम जो टॉप रहेगा उसको कुछ भी वितरण दिया जाएगा, उसके कोरियर करवा के इनाम भिजवाया जाएगा मेरी ओर से, ठीक है। चाहे उसको पेन मिले चाहे कुछ भी मिले, लेकिन घर तक एड्रेस आने के बाद में उसको भिजवाया जाएगा भैया। हाँ, लास्ट जो टॉप आएगा आज की क्लास का। तो ध्यान दिया जाए इसमें कि इसमें सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो कौन सा नहीं है, वो सत्य नहीं है डी, क्योंकि इसमें 60 घंटों न्यूनतम सप्ताह में 60 घंटे नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो ध्यान देना, इसमें तमन्ना है और अभिनव है, यहां पर शिषपाल है, बटरफ्लाई है, चंचल है। नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। और क्या प्रश्न है, आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई स्थापित नहीं किया जाएगा, हाँ। और यहां पर ध्यान होना चाहिए, स्थापित नहीं किया जाएगा। अब आप यदि अंतिम तक क्लास देखते हो और लकी होते हो, देखा जाता है लकी हो कि नहीं हो आप आज की क्लास के लकी विनर। अच्छा प्रश्न है कि नहीं किया जाएगा, प्रशंसा का, मान्यता का, नियम शर्तों का, प्राधिकार का, कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। और यहां पर देखा जाए स्थापित नहीं किया जाता है, और उसके रूप में देखा जाए तो आप सबको ध्यान होना चाहिए किसके बिना, मान्यता के बिना। मान्यता के बिना जाटनी, हिमानी, खुशबू, रश्मि, तमन्ना, भाटिया। बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, बड़ा प्यारा प्रश्न, ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है। आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय का अर्थ है, प्रारंभिक विद्यालय का क्या अर्थ देखा जाता है, और कि यहां पर देखा जाता है कि जब देखा जाए कि प्रारंभिक विद्यालय की बात की जाती है, और सबसे अच्छी बात है कि पहली से 8वीं है, प्रथम श्रेणी से पहली शिक्षा है, 8वीं से 12वीं है, माध्यमिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। प्रारंभ का मतलब 1 से 8, और 1 से 8 में देखा जाए, 1 से 8 में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 से 8 के रूप में देखा जाए तो यहां पर आप सबको ध्यान होना चाहिए कि विद्यालय की बात की जाती है, और विद्यालय के रूप में देखा जाए 1 से 5, 1 से 8 है, और सोनू है, शिषपाल है, बटरफ्लाई है, प्रियंका है, खुशबू है। वाह भाई, हाँ तो खुशबू आ रही क्लास में। खुशबू कम होने का नाम नहीं ले रही भैया, पता नहीं कौन सा अत्तर लगाया है, बोलेगा तूने कौन सा सेंट लगाया, तो इसने सेंट लगा दिया खुशबू वाला। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, वो आपसे पूछा गया है। और अधिकार पूछा जाए वो किसके अंदर देखा जाता है, तो वो आपका 2009, 2012, 2005, 2010 कौन से में देखा जाता है कि जिसमें उल्लेख रखा है कि अधिनियम के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें 7 अध्याय 39 धारा है, और उल्लेख रखा है कि यहां पर प्रत्येक विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी रूप में देखा जाए तो आपका आ रहा है इसमें सोनू है, बटरफ्लाई है, प्रीति है, मनु है, नरेंद्र है। ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखा जाए, अगला प्रश्न है, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देना। देखिए, आरटीए अधिनियम की बात की जाती है और 25 संबंधित है। आरटीए अधिनियम है वो 25 है, वो किससे संबंधित देखा जाता है, कि आरटीए जो अधिनियम है उसके रूप में देखा जाए वो किससे संबंधित देखा जाता है, किससे संबंधित है वो देखा गया है, उसके रूप में चर्चा की जा रही है। आरटी की बात की जा रही है। आरटी की बात करें तो यहां पर क्या रहेगा, जाएगा कि 25 से संबंधित क्या आ जाएगा इसमें। 25 की बात करें, बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है तो शॉर्ट में हम भी चल जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखो भैया, बटरफ्लाई, मनु, रश्मि, तमन्ना और तमन्ना फिर है। तो यहां पर देखा जाता है कि शिक्षक छात्र का अनुपात, शिक्षक छात्र का अनुपात, विद्यालय विकास की बात होती है, और विकास की होती है 22 में, कठिनाइयों को दूर करना 39 में, राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय पूछे तो 33, राज्य पूछे तो 34। बस बात खत्म, बढ़ो देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आरटीए अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किससे संबंधित है, कि हमारा चौथा अध्याय है वो किससे संबंधित देखा जाता है, कि यहां पर आपका जो चौथा अध्याय है वो किससे संबंधित देखा जाता है, उसके रूप में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। फटाफट देखो आंसर दो। समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, माता पिता का अधिकार, ये आपका अध्याय है तीसरा। पालकों के अधिकार का संरक्षण है, ये नंबर 6। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा करवाया जाना है, ये 5। तो ऑप्शन आपका बच जाता है इसमें देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। बी ऑप्शन राइट है। तो देखो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि बटरफ्लाई है, तमन्ना है और सोनू है, और यहां पर सुनीता है, बिश्नोई साहब की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या रहने वाला है, ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करे तो अधिगत किया गया है। एनसीटीआई, एनसीईआरटी, एनआईईपीआई। तो यहां पर देखो एनसीटीआई
NCTI, NCT और यहां पर NCERT, NIEPA, NIOS। अब देखो देखिए प्रश्न की भाषा से पकड़ में आ गया तुरंत ही। क्या पकड़ में आ गया? देखो देखिए, राहुल है, शिषपाल है और अभिनव है और बटरफ्लाई है, नरेंद्र है। तो आपका बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अब की बार तो सबके सब मास्टर है, मास्टरनियां गायब है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान देना, क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर कहना चाह रहा आपसे कि शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह है। न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं? 33, 40, 45, 45 शिक्षक कार्य घंटे। तो यहां पर देखा जाए कि यहां पर जब भी प्रश्न आए और ऐसे प्रश्न आए तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंफ्यूज किया जाएगा। चाहे तो तैयारी घंटे बोले, चाहे सप्ताह घंटे बोले, उसके आधार पर आपको उत्तर देना। चाहे तैयारी बोले, चाहे सप्ताह बोले, चाहे कुछ भी बोले, आपको तो बस एक ही बात ध्यान रखना, तैयारी बोले चाहे सप्ताह बोल दे, कुछ भी बोल दे तू, हम केवल एक ही बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? हम बात करेंगे डी से। अरे अब की बार तो गलत ज्यादा सही कम है भैया। बटरफ्लाई का, प्रियंका का, रश्मि का, मनु का और निर्मा का। भैया इस मामले में देखो देखिए, प्रश्न पर विचार करो, तुम गलत कैसे कर रहे हो? अरे तुम गलत कैसे कर रहे हो मेरे इस प्रश्न में? ध्यान दो देखिए, ध्यान देना देखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको गलत थोड़ी करने, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, क्या कहना चाह रहा है? हो सकता है जल्दबाजी में समय कम था इसलिए पढ़ने में गलती हो जाती, कई बार ये भी होता। कई बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIRT, सर्व शिक्षा अभियान। ये प्रश्न पहले से आ चुका है। यदि गलत हो गया ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। यदि गलत हो गया तो ये प्रश्न, इसका मतलब क्लास में रेगुलर हो तो प्रश्न आपका सुपर डुपर ही जाना चाहिए। हाँ, कि लीलन सुपर डुपर, तेजल सुपर डुपर या नीलर सुपर डुपर। ध्यान देना, आज सुपर डुपर चल रहे हो आपके सबके सब। तो यहां पर ध्यान दिया जाए और पोल को रोक दिया जाए। बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। बटरफ्लाई, रवीना, तमन्ना, मनु। तो यहां पर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट। SIRT की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? ध्यान देना कि यहां पर प्रश्न की भाषा की बात करें, स्कूल प्रबंध समिति सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। एक किसको छोड़ा जाए? जो यहां पर समिति सदस्य नहीं होता। किसका? प्रबंध समिति की बात करें, प्रबंध समिति की बात करें, उसका सदस्य नहीं होता है। उसके रूप में देखा जाए तो कौन सा देखा जाएगा कि प्रबंध समिति का सदस्य नहीं होता है, उसके रूप में चर्चा आपको करनी है। एक बार क्लास को शेयर भी कर दे और साथ साथ क्लास को लाइक भी करते चले, ताकि ध्यान रहे कि अंतिम समय तक कितने लोगों ने आज का इस 2025 और एग्जाम होगी 2026 में अपनी आहुति पूर्ण कर दी कि सर अब आरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही क्लास में पूरा कार्यक्रम खत्म करके जाऊंगा, एक ही क्लास में मात्र 2 से 2.5 घंटे में। फिर आपको आरटी 9, आरटी 2011 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखा जाए आपका, ध्यान देना, बटर है, तमन्ना है, मनु है, खुशबू है, प्रियंका है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखा जाए प्यारे साथियों, प्रश्न कहना चाह रहा आपका, आरटी 2009 की धारा 11 से अभिप्रेत है। समुचित सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था करना माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय उत्तरदायित्व की सीमा है। और यहां पर कि समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना है। आपको कह रहा है कि आंगनबाड़ी की बात कर रहा है। आंगनबाड़ी कितने बजे जाओगे? अरे आंगनबाड़ी कितने बजे जाओगे? 11 बजे। तो आंगनबाड़ी जाने की बात की जाती है। माता पिता खर्च के कितने रुपए? 10। विद्यालय खुलाओगे 6 बजे, वित्त की राशि 7। देगा कौन? केंद्र। लेगा कौन? राज्य। माता पिता के 10। और यहां पर बालवाड़ी आंगनबाड़ी की बात की जाती है तो 11। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर बालवाड़ी आंगनबाड़ी की बात करें, बालवाड़ी आंगनबाड़ी की बात करें तो आपकी धारा 11, कौन सी? 11 की बात की जाती है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 11 से अभिप्रेत है। 11 से देखो यहां पर समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना होता है। और इस बार देख लो मामला गंभीर क्या जा रहा है। यहां पर देखो यहां पर मीणा जी, अंकिता, राहुल, शिषपाल और नीतू। भाई साहब ऐसे तो तुम मामला गंभीर, केवल 10 विद्यार्थियों का सही है और गाड़ी गड़बड़ा रही तुम्हारी। मैं तभी कह रहा हूं इस क्लास को अब नहीं तो फिर देख लेना, समय मिले तब देख लेना, लेकिन देखना जरूर। आहुति है, अंतिम आहुति। हाँ, ये ध्यान देना। और यहां पर डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। कि यहां पर देखा जाए समुचित सरकार है वो आपकी क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। कौन करेगी? समुचित सरकार के रूप में यहां पर देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ध्यान दो क्या कहना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और यहां पर जब भी देखा जाए प्रश्न की बात की जाती है और लैंग्वेज है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। लैंग्वेज आपको ध्यान रहती है तो कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? बच्चे की उम्र है, बच्चे की क्षमता है, माता पिता की शिक्षा है, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति है। तो यहां पर
जब भी देखा जाता है नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किए जाते हैं, प्रस्तावित की बात की जाती है वो किसके आधार पर, क्योंकि नामांकन जब भी देखा जाए और प्रस्तावित होने की बात की जाती है तो किसके आधार पर देखा जाता है, नामांकन के रूप में देखा जाए और प्रस्तावित होने की बात की जाए तो किसके आधार पर वो प्रस्तावित किया जाता है। तो यहां पर देखो जब भी हम नामांकन की बात करें तो बच्चों की उम्र की बात होती है, किसकी होती है, बच्चों की उम्र की बात की जाती है, उम्र के आधार पर नामांकन है वो क्या किए जाएंगे, प्रस्तावित किए जाएंगे। नामांकन के रूप में देखा जाए तो यहां पर आपका बच्चे की उम्र है, उम्र के आधार पर देखा जाए बटर है, जैन है, नरेंद्र है, तमन्ना है, रश्मि है, तो ए आंसर आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न प्यारे साथियों, चलना देखिए आगे बढ़ना, क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर कहना चाह रहा है आप लोगों से कि आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता है अयोग्यता है सेवा निर्धारित होती है, किसमें योग्यता है, अयोग्यता है, अर्हताएं हैं, किसमें दी जाती है। अध्याय नंबर कौन सा आ चुका है, अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 भैया ध्यान दे लेना फटाफट, अध्याय नंबर कौन सा है 4, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। 25 में कहता है शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक का और छात्र का अनुपात है, शिक्षक भी है और छात्र के अनुपात की बातें की जाती है। 24 में क्या है, कर्तव्य, कर्तव्य व अधिकार, अधिकार व कर्तव्य या कर्तव्य अधिकार है। और यहां पर क्या कहना चाह रहा है 22 में क्या है, 22 में भैया विद्यालय विकास समिति है, ध्यान दे लेना रे भैया, विद्यालय की विकास समिति है यहां पर। और 23 में योग्यता अयोग्यता की बात करता है कि धारा 23 योग्यता अयोग्यता की बात करता है। कौन सी धारा, धारा 23 करता है, ये ध्यान देना। तो हाँ, और धारा 23 की बात करें तो ध्यान देना कि यहां पर 39% विद्यार्थी दे पा रहे हैं। यहां पर रविंती है, सुनीता है और यहां पर जयेश है और आरजे 11 क्या बताया क्या है, आरएस 11 है, आरजे है, प्रियंका है। ये मतलब हर प्रश्न पे लेवल आपका अलग अलग जा रहा है। करने का अर्थ है कि हर प्रश्न पर आपका लेवल देखा जा रहा है, अलग अलग लेवल देखा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में होना जरूरी है। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्रियां उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा, शिक्षा मंत्रालय का, संसद का, केंद्र का, राज्य का। कौन उपलब्ध करेगा दायित्व, दायित्व कौन लेगा ये ध्यान देना है। और दायित्व की बात की जाती है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि धारा 8 और 9 में, धारा की बात हो रही है यहां पर, 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थी को अधिगम सामग्री किसके दायित्व होता है। और दायित्व की बात की जाती है, ये आपको अध्याय की बात करते हैं तो अध्याय के रूप में देखा जाए तो अध्याय आपका आता है तीसरा अध्याय है और उसमें साफ साफ उल्लेख कर रखा है कि आपका जो अधिकार है वो क्या होगा। शिक्षा मंत्रालय नहीं है, अरे शिक्षा मंत्रालय नहीं है, कल को शिक्षा मंत्रालय करो, नहीं है शिक्षा मंत्रालय। क्यों, क्योंकि इसी प्रकार आप प्रश्न का उत्तर गलत करोगे वहां पर। और ध्यान दे लेना यहां पर राज्य सरकार का होगा, किसका होगा, राज्य सरकार का होगा, राज्य सरकार का। देखो देश एक बार इसमें ग्राफ देखो, एक बार क्या ग्राफ आ रहा है, 4 ऑप्शन भरेंगे, कुछ तो ए भरेंगे, कुछ बी भरेंगे, कुछ सी भरेंगे, लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाले वो क्या भरेंगे, डी भरेंगे। ऐसे आपको यहां पर ध्यान रखा जाएगा कि कैसे कैसे आप उत्तर भर रहे हो। अरे कैसे कैसे उत्तर भर रहे हो भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा। यहां पर नरेंद्र है, शीला है, दीपू है और राहुल है और प्रियांशी है। अब यहां पर ध्यान दे क्योंकि आप क्या कि भाषा में अटक रहे हो भैया, भाषा पकड़ में नहीं आ रही आपकी। इसका मतलब मेरी आरटी क्लास आपको जो बड़ी वाली है वो देख लेने से, ताकि आपका उद्धार हो जाए। नहीं, मामला गंभीर है तुम्हारा सबका। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में, तभी तो कह रहा हूं कि एक ऐसी क्लास लेके आया हूं, जादुई क्लास है जिसमें सब कुछ मामला खत्म है, पूरा मामला खत्म करके जाऊंगे एक ही क्लास के अंदर। 1 से 5 तक क्या बोल रहा है, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक बोलो ना, 1 से 5 तक बोल रहा तो अनुसूची की बात कर रहा है। अनुसूची पूछ ले कितनी, अरे मेरे लाडलो मास्टर मास्टरनियों, अनुसूची 1 है भैया, अनुसूची केवल 1 है, अनुसूची केवल 1 है। मैं फिर कह रहा हूं इस क्लास को आप देखना मत भूलना, नहीं एग्जाम होने के बाद में पछतावा नहीं जाए मन में कि 3 प्रश्न गलत हो गए। इस क्लास को देखने बाद में 3 प्रश्न यूं जादुई चुटकियों में सही कर जाओगे आप। और यहां पर 210 तो है ही नहीं, 220 जरूर हो सकते हैं, 200 नहीं, 1 से 5 तक है ही नहीं, तो यहां पर सी ऑप्शन लगा दिया टिक, क्योंकि यहां पर 220 होता तो 6 से 8 तक हो जाता भैया। ये तो गलत बातें कर रहा है, दोनों ऑप्शन गलत है, तो गलत है तो यहां पर टिक करो। देख क्या कहना चाह रहा है, फिर भी देखो उत्तर तीनों भर रहे हैं। अरे मेरे जागो ग्राहक जागो, यहां पर देखो ए भी 3%, 3.5%, 3.5%, 1.5%, 91%, हर ऑप्शन भरे जा रहे हैं। इसका मतलब आप करके क्या होगे वहां पर, इन पर विचार करो कि हमें क्या करना है। कुछ माइनस मार्किंग से बचो, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं करनी वहां पर। एग्जाम हॉल में माइनस मार्किंग कर दी तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, मामला गंभीर है। बटरफ्लाई, हर्षिता, लोकेश, तमन्ना, मनु, क्या बात है, गजब भैया, इनका मामला गंभीर नहीं हो जाए, इसलिए कह रहा हूं क्लास को पूरी देख लेना और उद्धार हो जाएगा भैया। ये ध्यान देना, उद्धार तभी है पूरी क्लास देखे जाओगे। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है, आरटी की धारा 14 है वो क्या सुनिश्चित करती है, अरे तुम्हारे पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, विद्यालय की इतनी औकात नहीं है जो आपका प्रवेश रोक पाए। आपको आरटी के तहत अधिकार दिया हुआ है कि आप तो खुली बाहों में जाओ, बस एडमिशन करा के आओ, बस एडमिशन करा के आ जाओ, कि हमें जाना है और एडमिशन कराना। ये ध्यान देना, क्योंकि वहां पर प्रमाण पत्र नहीं है, आयु का कोई सबूत नहीं है, तो आपका एडमिशन होगा, क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन होगा तो इसमें धारा कौन सी लागू है, धारा हमारी 14 सुनिश्चित करती है कि बालक के पास में किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी एडमिशन लिया जाएगा। क्या, एडमिशन लिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एडमिशन के लिए वहां पर बालक जो है वो वहां पर देखा जाए तो कोई सबूत नहीं है। तो यहां पर नीतू है, हर्षिता है, उषा है, घनश्याम है और बटरफ्लाई है। नेक्स्ट देखा जाए अगले प्रश्न की बात करें, किसी भी बालक के पास में आयु का सबूत नहीं है तो भी प्रवेश दिया जाएगा, आयु का सबूत न होने पर भी। ये ध्यान देना, आयु का सबूत नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या कहना चाह रहा है, बड़ा प्यारा प्रश्न, क्या कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से है 1 से 6,
1 से 8, 1 से 10, 1 से 5। अरे प्रारंभिक पूछा है, ये तो कूद कूद के उत्तर लगाओ, इसमें तो कूद कूद के उत्तर लगाओ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता लग जाना चाहिए राजस्थान में आप ही उत्तर ठीक कर रहे हो आरटी के। ध्यान देना, हाँ, विशेषकर कमलेश कुमार तुम ध्यान देना, बाडमेर वाले, हाँ ध्यान रखना, तुम आरटी के प्रश्न गलत हो गए ना तो जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, हाँ ये बात ध्यान रखना। हाँ 500 पहुंचा देगा, 500 पेपर नहीं बेटा, हाँ पेपर कितने का है, 150 प्रश्न 300 नंबर, 500 कहां से आ जाएंगे। हाँ ये क्या, ध्यान देना, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, वाह भाई 1 से 8 तक, और 1 से 8 तक की बात की जाए तो 1 से 8 तक देखो, फिर भी अब की बार डायग्राम थोड़ा सही सेट किया आपने, एक को तो बख्श दिया भैया बी सी और डी, देखो इधर, अरे डैशबोर्ड देख लो एक बार। मैं कह रहा हूं कि उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि ऐसी क्लास से जुड़कर, हाँ देखो सी और डी भी कर रहे हैं, अरे जागो प्राणियों, ये प्रारंभिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रारंभिक, पता नहीं क्या पता आज गाजर का हलवा तो नहीं खा लिया ना, अरे गाजर का हलवा तो नहीं खा लिया ना आपने कहीं नींद में, और शाम का समय हो रहा है, सूर्य अस्त, हमारे मास्टर और मास्टरनिया मस्त, हाँ मास्टर और मास्टरनिया मस्त, ऐसा तो नहीं हो गया ना कहीं, हाँ ये सर गाजर का हलवा खा लिया, संडे था, हाँ इधर संडे के दिन यहां पर मामला गंभीर हो रहा है तुम्हारा, ऐसा नहीं शाम होते ही, हाँ ये ध्यान देना प्रत्येक विद्यार्थी, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो आयुषी है, हर्षिता है, बटरफ्लाई है, लोकेश है और आरएस 11 है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, आओ देखिए क्या करें, ध्यान देना, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, कम समय दूंगा इसमें, यह भी ध्यान देना भैया, क्या कहना चाह रहा है कि इसमें बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू हुआ था, किस दिन लागू हुआ था, यह प्रश्न में समय कम दिया गया है, और मान लेना कि मामला टक्कर का है, और नहीं तो चक्कर में ला दूंगा मैं, हाँ ये मान लेना, ये क्लास का मतलब जादुई काम करके दिखाना है, और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है, और 1 जून, 1 मई, 1 मार्च, 1 अप्रैल, और अब देखो टक्कर में कौन है, अब टक्कर में कौन, बाकी चक्कर में हम है टक्कर में, देखो रे भैया, देखो तीनों में गोले भरे जा रहे हैं, अरे जागो मेरे रीट के विद्यार्थी, 3rd ग्रेड के विद्यार्थी जागो, ये ए बी सी मत भरो रे, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 जून नहीं है, 1 मई नहीं है, 1 मार्च नहीं है, क्या रे 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, क्या है 1 अप्रैल, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अप्रैल फूल बनाएंगे, और 1 अप्रैल ध्यान रखना, अप्रैल फूल बनाई जाती है, आरटी लागू हुई थी कब, अप्रैल फूल बनाने को, अप्रैल फूल बना लेना और आरटी को लागू कर लेना, जब भी ध्यान रखिए आरटी कब लागू हुई, अप्रैल फूल बनाने को लागू हुई, अप्रैल फूल बना लेना आप तो, हाँ नेक्स्ट ध्यान देना, अगला प्रश्न है, समय मांग रहा, प्रश्न की मांग है कि समय दिया जाए, कोई बात नहीं समय दे देंगे, इस प्रश्न को क्या कहना चाह रहा है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 में चर्चा की गई, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आरपीएस इसमें अधिनियम चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राजी ने कह दिया है कि ऐसे प्रश्न दूंगा मैं, अब ध्यान देना आप, ऐसे प्रश्न मैं भी लेके आया हूं, क्यों, तुम्हारी डिमांड थी, परीक्षा की मांग थी, आलोक राजी का कहना था, इसलिए हमने प्रश्न लेकर आगे दिया। आलोक राजी ने कहा साहब ऐसा प्रश्न देंगे कि विद्यार्थी चक्कर खा जाए, मैं कहा मेरे विद्यार्थी चक्कर खा जाए ऐसा मामला नहीं है, चक्कर कौन खाएगी, अधिनियम चयन बोर्ड, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रश्न बड़े टक्कर के ला रहे हैं कि शिक्षकों के कर्तव्य होंगे, शिक्षक कर्तव्य पालन में चूक की स्थिति में सेवा नियमों के तहत अनुशासन पर कार्रवाई होगी, शिक्षक की शिकायतों का निवारण होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखा जाए प्रत्येक विद्यार्थी 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, और तीनों सही किसमें, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कर दो डी, क्या लगा दो, डी में चस्का लगा दो, और डी है तो डी लगा दी हमने। फिर भी देखो एक बार डैशबोर्ड देख लो, एक बार आप डैशबोर्ड लगा दो, एक बार डैशबोर्ड देख लो, ए करेंगे, बी भी करेंगे, सी भी करेंगे और डी भी करेंगे, है ना, हम तो वो विद्यार्थी हैं सर, ए बी सी डी पूरे भर के आएंगे, कुछ तो ए भरेंगे, कुछ बी भरेंगे, कुछ डी भरेंगे, क्यों हारा हूं बाबा अब तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ये मेरा दिल ही कहता है, बस आपके लिए एक अरदास करके आ जाऊंगा, अब 11 आ रही है, 31 तारीख को 11 है, उस दिन आपकी हाजिरी लगा दूंगा कि इस बार इन बेरोजगार को सुन लेना बाबा भैया, आपकी हाजिरी लगा दूंगा। आरटी अधिनियम की धारा उल्लेखित किया कि बालक को समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है, वो किसमें किया जाएगा, 31 को 11 है, एक को अंग्रेजों का नववर्ष है, उससे पहले 17 की आपकी एग्जाम है, एग्जाम से पहले आप लोगों की एक हाजिरी मेरी ओर से, एक हाजिरी मेरी ओर से सबके लिए, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप बाबा के चरणों में धोख लगा के आ जाना, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब, पहले हाजिरी मेरी है फिर आपकी है। तो यहां पर ध्यान देना प्रश्न की भाषा की बात की जाती है और बहुत अच्छी लैंग्वेज है, क्या कहना चाह रहा है इसमें ध्यान देना कि किसमें उल्लेख किया गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है, तो इसका उल्लेख कर रखा आरटी की धारा 29(2) में, 29(2) में क्या है उल्लेख कर रखा है, 29(2) में क्या है उल्लेख है। फिर भी देखो प्रश्न कितने सही है, कितने लोगों का सही है, एक बार देखो तो सही क्या हो रहा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ओ कितना बदल गया स्टूडेंट, ओ कितना बदल गया स्टूडेंट। चॉइस में कैसे होगा, अरे चॉइस में तो है किसकी योग्यता अयोग्यता की बात, सॉरी उसके कर्तव्य और दायित्व, रे कर्तव्य और दायित्व है, कैसे कर दिया रे मेरे लाडलो, ऐसे मत करो मास्टर मास्टरनी दिल तोड़ रहे हो। हाँ ये ध्यान देना आप, तो बड़ा मामला गंभीर है तुम्हारा। देखो ऑप्शन क्या क्या लगा रहे हो, सुना कर दिया कार्यक्रम आपने, हाँ मामला गंभीर कर दिया। और यहां पर देखा जाए, देखो देखिए बिट्टू है, शिक्षा है और घनश्याम है और फारसी है, सोनम है, वाह भाई सोनम साहब। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न है, क्या करना चाह रहा है, आरटी 2009 की धारा और यहां पर अध्याय नंबर किसकी बात हो रही है 6 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है, कितनी धारा है, सबसे इजी प्रश्न। हाँ
कितनी यहां पर देखा जाता है कि धारा कितनी है, धारा कितनी है, और यहां पर 3 4 2 5 कितनी धारा देखी जाएगी, धाराओं की बात की जाती है कि सर धारा पे धारा, धारा पे धारा, कितनी धारा होगी, जितनी गंगा जमुना की धारा उतनी धारा इसमें, और धारा कितनी है 39 धारा भैया। देखिए पूछा इस अध्याय में, किसमें 6 नंबर अध्याय की बात की जाती है, और धारा नंबर कितनी है इसमें, धारा आपकी, फिर भी प्रश्न के देखो उत्तर, अरे भैया क्या करोगे तुम, कैसे काम चलेगा तुम्हारा। फिर मैं एक बार इसमें व्याख्यान कर देता हूं। अध्याय नंबर 1 में धारा है 2 नंबर अध्याय में धारा 3 अध्याय में धारा है आपकी जो देखी जाती है यहां पर 6 से लेकर 11, 6 से लेकर 11। 4 नंबर अध्याय में धारा है आपकी 12 से लेकर 28, 5 नंबर अध्याय में धारा है 28 और 29, 6 नंबर अध्याय में है 31 से 34, और धारा अध्याय नंबर 7 में है आपकी 35 से 38। फिर एक धारा और जुड़ी थी संशोधन के बाद में, और वो आपकी कौन सी है 39। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है जो आपका ये डैशबोर्ड है। अब अध्याय आ जाए तो भूलना मत, इस प्रकार से ध्यान में रखना।